लतीफ़ मौलाना, असरार पप्पू मौलाना, इसरार हुसैन मौलाना, इम्तियाज़ हुसैन मौलाना, अफसार हुसैन मौलाना, ताहिरा बेगम तमंचों के साथ, हथियारों के साथ, और शमशीरन अरमाना हथियारों के साथ, लहीक बशात मौलाना, शगुन मौलाना का शफीम बाप हथियारों के साथ आकर घर में घुसकर मेरी माँ की इज्जत लूटी और कहा कि आज तेरे भाई को कत्ल कर देंगे। रोड पर घेर लिया, बुलेट से जा रहे थे, पंचायत का झूठा नाम लेकर दंगे करा के मुसलमानों ने मेरे मामा को बेरहमी से मार दिया, जिन्होंने जय श्री राम का नारा लगाया था गांव के अंदर। 40 मौलानाओं ने खून खून के बेरहमी से मार डाला। जाकिर अली और इरफान मौलाना ने, ना इनसे हमारा कोई खून का रिश्ता है, ना हमारा इनसे कोई लेना देना है। मेरे नाना से इन्होंने पहले भाईचारा बनाया था। हमारे घर में 40 सोने की ईंटें थी और सोने के बिस्किट थे। हमारी गाय थी 200। हमारे घर के अंदर जो सोने का सारा सामान था वो लूटा मेरे मम्मा का मर्डर करके। और जो 4 लोग बचे थे छोटे छोटे मासूम, उन्हें इस्लाम कबूल करवाया था। फिर 1997 से मेरी मम्मी के 4 भाई और 4 बहनें लापता हो गई। मेरी मम्मी की आंखों के सामने मेरी नानी को मारा। मेरी मम्मी की आंखों के सामने भूरी के मिक्की की बहन, जो हमेशा इंसाफ के लिए भागती रही, लेकिन कट्टरों ने घर से बाहर नहीं निकलने दिया। जिस दिन मम्मा का मर्डर किया था उसी दिन मेरी माँ के साथ गैंग रेप किया और बोला कि तू काफिर की बेटी है, तेरे साथ हम रोज बलात्कार करेंगे जहाँ तेरा भाई कब्रिस्तान से वापस नहीं आ सकता। और हमने तेरे भाई को कलमा पढ़वाकर दफन करवा दिया है। मेरी माँ इंसाफ के लिए कहाँ जाती? मेरी माँ को तो रास्ते भी नहीं पता थे। उन्होंने बहुत संघर्ष किया। मिक्की मम्मा की फाइल बंद कर दी, नाना अब्बा की फाइल बंद कर दी। उसमें फिर मुसलमानों ने मेरी माँ का जबरदस्ती निकाह कराया, इस्लाम पे हलाला कराया। रोज कम से कम 200-300 लोगों को बुलाते थे, बोलते थे इसके साथ रेप करो। कौन सा बाप, किसका बाप? बोलते हैं कि चचा है, लतीफ मौलाना ताऊ का बेटा है। मेरी माँ के साथ जब गैंग रेप करता था इम्तियाज हुसैन चिंटू, अफसार हुसैन, जाकिर मौलाना, इरफान हाजी, शगुन मौलाना, बशात मौलाना, यहाँ तक कि रईस इमाम मस्जिद में रखने वाला, और मेरी माँ को बड़ी मस्जिद में रखा गया। वहाँ मेरी माँ का गैंग रेप करते रहे। मेरी माँ की 2 बेटियाँ पैदा हुई जुड़वा। उससे पहले मेरी माँ की बेटी पैदा हुई थी 2। मेरी बहन को मेरी माँ की आंखों के सामने बलात्कार के इम्तियाज हुसैन ने बेरहमी से 20 टुकड़ों में काट डाला। उसके बाद मम्मी के 2 बेटी और पैदा हुई। मेरी बहन उम्मे अलीमा नाम रखा उन्होंने। बोली कि मैं अलीमा नाम रखूंगी मम्मी, उससे ज़बरदस्ती बोले इसका नाम रखना है। और सेकंड मेरी बहन उम्मे हिना, जो जिसका नाम उम्मे हबीबा उर्फ हिना था, जो जिसको बेचा गया। कई बार उसके साथ शोषण हुआ इम्तियाज हुसैन के गुंडों द्वारा। और एक काली औरत जो बच्चों को सप्लाई करती है, लव जिहाद में फंसाती है, लड़कियों को ट्रैप करके उनके निकाह फर्जी नामे बनाती है। क्या नाम है उस लेडी? उसका नाम है मकसूदी बेगम। आपके साथ आप क्योंकि वहाँ गई, आप बेखौफ होकर आपने मस्जिद की वो जो सारी डिटेल्स आपने कलेक्ट किए, उसके बाद क्या हुआ आपके साथ? 30 तारीख को जैसे ही मैं मस्जिद में, मेरी माँ ने मुझे बताया सब कुछ, मैंने अपनी माँ को सेव किया। मम्मी ने मुझे सारी सच्चाई बताई कि मस्जिद में मेरी माँ के साथ क्या हो रहा था। मम्मी जामिया भी गई थी मदरसे में मदद मांगने, तो मौलाना साहब ने मेरी माँ को जूतों से मारा था कि बोले हमारे मस्जिद और मदरसे को कभी आँच नहीं आएगी। और जब मेरी बहन का केस हुआ तो उस केस को दबा दिया था मौलानाओं ने। मेरी बहन खुद मदरसे से भागी थी क्योंकि मेरी बहन का शोषण करते थे मौलवी। ये सत्य है। अगर मौलानाओं ने ये बात छुपाई है तो 2019 में जो सरकटी लाश थी वो मेरी बहन थी, तो मैं हिना कैसे बन गई? सवाल है मेरा यही लड़ाई है कि अगर मेरी बहन की हत्या नहीं हुई, जो 2 बॉडी फाउंड हुई, उसके बाद 2019 में एक सरकटी लाश जो मस्जिद में काट करके मौलानाओं ने इम्तियाज हुसैन द्वारा और सलाउद्दीन द्वारा, इरफान मौलाना द्वारा, आसिफ अली द्वारा काट करके रेप करके उसको फेंक दिया जाता है। ग्रामीणों ने आवाज उठाई कि ये क्या बदबू आ रही है, यहाँ लाश जल रही है। मेरी बहन की बॉडी तक जला दी गई। क्या योगी आदित्यनाथ सर मुझे इंसाफ दिलवाएंगे? क्या इस दुनिया में कोई मुझे इंसाफ दिलवाएगा? सेकंड, इस बात के लिए मैं लिख चुकी हूं, लेकिन एक ही बात साबित करते नहीं, ये वही है। अरे मैं नहीं हूं। मेरी माँ का शोषण हुआ है। मेरी एक 4 साल की बहन को यही इस चमरौए की मस्जिद में ही रेप करके काटा गया मेरी आंखों के सामने मम्मी के। मैं उसकी गवाह हूं। मैं कितने दाग लेके जीऊं? मैं किसको बताऊं अपना दर्द? मैं गलत नहीं हूं, मेरी कोई शादी नहीं हुई है।
मेरी बहन की भी कोई शादी नहीं हुई थी, उसको ऐसे ही रेप करते रहे और फिर उसके झूठे सर्टिफिकेट बनाए।